फिर वही कह रहा हूँ, सबसे पहले अखिलेश जी ट्वीट कर देते हैं आपका गाना यूपी में काबा 1, यूपी में काबा 2 सोशल मीडिया। भाई मत किया करो। मैं उनसे अखिलेश जी से कहना चाहूंगी मत ट्वीट किया करिए भाई, मेरे को मेरे गाने मत ट्वीट किया करिए, मैं तो अब यही कहूंगी ना। बाकी हाँ, दिल्ली में अभी एमसीडी का इलेक्शन बीता है, मैं 2 लाइन जरूर गुनगुनाना चाहूंगी। चर्चा ही नहीं, लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी की एजेंट है, कोई कहता नहीं कांग्रेस की एजेंट है। अब मैं सुना देती हूँ, मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत न हो, ललना करे तारा हल जरूरत महूरत खूबसूरत हो, ललना करे तारा हल जरूरत महूरत खूबसूरत हो। ये गीत मैंने उस दिन गाया था सर, कि अच्छा काम कर दिया मैंने, रोड बना दिया, बोलो थैंक यू। कोई थैंक यू नहीं। मैं तो लोगों को भी कहना चाहूंगी कि बिल्कुल थैंक यू मत बोलिए, किसी ने एहसान नहीं किया है आपके ऊपर। हाँ, अपने पिताजी के पॉकेट से लगा करके कोई कर दे आपके लिए तो बोल दो थैंक यू सो मच। पहले तो ऐसे भी लोगों पर आरोप लगे हैं कि जनता के उसी पैसों को परिवार के जेब में डाल दिया जाता था, ये आरोप भी लगे ना पॉलिटिकल पार्टीज पे, कई केसेस चले। तो मैं क्या करूं सर, ये तो सवाल उन लोगों से होना चाहिए। मैं तो एक लोक गायिका हूँ, ना। ये सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है, लेकिन ये सवाल मुझसे नहीं, उनसे होना चाहिए जिन्होंने रखे। मुझसे क्या सवाल पूछेंगे? मैं ना गाइए, योगी जी को मत क्रेडिट दीजिए, मोदी जी को मत क्रेडिट दीजिए, लेकिन आप भगवान राम की महिमा में तो उस दिन एक गीत समर्पित कर सकते थे जिसने शिलान्यास किया। हमने नहीं देखा, उसकी चर्चा नहीं की, तो मैं क्या करूं? और वो समाजवादी पार्टी ने नहीं ट्वीट किया ना, इसीलिए नहीं हुई चर्चा। मैं क्या करूं सर, अब मैं वो गीत सुनाऊंगी। सुनाइए ना, मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे अगले सवाल का जवाब भी दीजिएगा। अगले सवाल का जवाब भी दूंगी, वो गीत मैं 2 लाइन जरूर सुनाऊंगी। मैंने गाया गीत, राम मेरे भी आदर्श है, राम मेरे भी उतने ही है जितने इनके और उनके हैं। इनके और उनके कौन है? आप बहुत बेहतर समझते हैं ना, इनके और उनके कौन है? उनके कहते हैं कि राम उनके ही है सिर्फ। आप बीजेपी की बात कर, आप समझते हैं सर मैं क्या बीजेपी आरजेडी और सपा करूं? मैं वो सोहा सुनाती हूँ, मैंने सोहा उस दिन गाया था। हमने ये कर दिया, किस बात का के थ्रू करोड़ों रुपया खर्च करके बताती है। और यही नहीं, एक और चीज, आप जनता के हित के लिए, जनता की सेवा करने के लिए वहां पे बैठे हुए, तो अच्छा काम बुरा काम तो प्लीज आप करिए मत। ये लोग कहते हैं थैंक यू बोलो, हमने ये कर दिया, किस बात का थैंक यू? अपनी पॉकेट से लगा करके काम किए हो क्या? कहते हैं सड़क बनवा दिया, बोलो थैंक यू। क्यों थैंक यू बोले? अपनी पॉकेट से लगा करके सड़क बनवा दिए हो, हम थैंक यू क्यों बोले? और हमने आपको चुन करके भेजा है कि आप हमारी सेवा के लिए हो, हमारे कल्याण के लिए, हम थैंक यू क्यों बोले? एहसान किया हो तो थैंक यू बोल दें। हमने आपको चुन करके भेजा। अच्छा, अखिलेश जी चुनकर आ गए, उनको भी थैंक यू नहीं बोलेंगे? आप सरकार में आ गए, कोई भी गवर्नमेंट जो अभी सत्ता में रहेगी, अखिलेश हो चाहे योगी जी हो चाहे कोई भी हो, आपको मैंने चुना है एहसान करने के लिए नहीं चुना है ना। इतने सारे लोगों ने मिलकर के आपको भेजा है कि आप जाओ और जनता के हित में फैसले लेना, जनता के हित के लिए काम करना, ठीक है, वो आपकी ड्यूटी है। और अपनी पॉकेट से पैसा लगा करके आप कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आप अच्छा काम और बुरा काम कह रहे हैं कि अच्छा काम कर दिया मैंने, रोड बना दिया, बोलो थैंक यू। कोई थैंक यू नहीं। मैं तो लोगों को भी कहना चाहूंगी कि बिल्कुल थैंक यू मत बोलिए, किसी ने एहसान नहीं किया है आपके ऊपर। हाँ, अपने पिताजी के पॉकेट से लगा करके कोई कर दे आपके लिए तो बोल दो थैंक यू सो मच। पहले तो ऐसे मीडिया का दायित्व, एक लोक गायिका का दायित्व यह है कि जो अच्छा हो उसकी बात भी करनी चाहिए, जो बुरा हो तो सवाल पूछना चाहिए। मैं दोनों पक्षों को रखने का मैं बैलेंस के ऊपर यकीन करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे टोकना चाहूंगी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि इनके जो अच्छे काम है, इनके जिनका सरकार, इनके जिनको बोलते हो आपने पुराने भी इंटरव्यू में बोला इनके उनके नहीं नाम ले दो ना, क्या दिक्कत? नहीं, आपको भी पता है जो अभी रूलिंग पार्टी है, तो ये अपने अच्छे कामों को तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा करके, बड़े बड़े मंचों से खूब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के थ्रू करोड़ों रुपया खर्च करके बताती है। और यही नहीं, एक और चीज, आप जनता के हित के लिए, जनता की सेवा करने के लिए वहां पे बैठे हुए, तो अच्छा काम बुरा काम तो प्लीज आप करिए मत। ये मेरा गाना ट्वीट करिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और आपके पीछे अगर कैसे कोई भी राइट विंग वाला लगता है तो सबसे पहले समाजवादी मीडिया सेल आपको सपोर्ट करने लगता है। सर बात सिर्फ समाजवादी मीडिया सेल की नहीं है, मुझे
पब्लिक सपोर्ट करती है सर। और मैंने देखा इस बार जब मेरे साथ मुश्किलें बहुत, और अभी भी वो मुश्किल वक्त कहीं ना कहीं चल ही रहा है, मेरे पति से इस्तीफा ले लिया गया है और बहुत सारी चीजें आपने देखा अभी किस तरह से इलीगल तरीके से नोटिस और ये सारी चीजें। तो मैंने देखा ट्विटर पे लगातार 3 दिन तक मेरा नाम दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। वो एक पब्लिक का सपोर्ट है। मैं तो इस चैनल के माध्यम से शुक्रिया भी करना चाहती हूँ उन सबका, जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती, उन सब ने मेरा सपोर्ट किया था। तो एक कोई पार्टी विशेष के लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैं एक चीज जो समझती हूँ, जो मेरे ऊपर आरोप लगते हैं सर, मीडिया को, लोक कलाकार को, कवि को, साहित्यकार को, लेखक को विपक्ष की भूमिका में ही रहना चाहिए और सवाल हमेशा सत्ता से ही करना चाहिए। विपक्ष के पास पावर थोड़ी है भाई, उससे क्या सवाल पूछ लोगे और क्या जवाब दे देगा वो। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। मैं आगे चलता हूँ। लोग या बीजेपी के लोग या सोशल मीडिया पर ये आरोप लगाते हैं, राइट विंग के लोग, कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के तहत ये काबा गा रही है, क्योंकि आपने काबा 1 गाया, उसके बाद योगी जी जीत गए। अगर जीत गए थे तो आप एक बधाई गीत गाते थे योगी जी के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने बधाई शायद उनको दिया भी था कि ठीक है भाई, जनता ने चुना है, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। पर क्या बोलते हैं कि मैं एक लोक गायिका हूँ सर, और वर्तमान में अभी आप भी देख रहे होंगे बहुत भेड़ बकरियों की तरह लोग चंद पैसों के लिए, पुरस्कारों के लिए, सरकारी इवेंट्स के लिए सरकार की चाटुकारिता करते हैं। तो इस दौर में मेरी जिम्मेदारी सर बहुत बढ़ जाती है। तो जिम्मेदारी महसूस करने की चीज होती है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग गैर जिम्मेदार हो गए हैं, एकदम कि सरकार बहादुर की जय हो, बड़े बड़े मंचों से, और उनको इवेंट दिए जाते हैं ताकि सरकार बहादुर की जय जयकार के नारा लगा सके। तो इस दौर में मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और मैं एक लोक गायिका होने का फर्ज निभा रही हूँ। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, देखेंगे, मैं सचमुच लोगों को बताना चाहती हूँ कि असल लोक गायिका, लोक गायन, लोकगीत क्या होता है वो नहीं जो अभी आप सुन पा रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ बड़े चेहरे भी हैं, मैं तो उनको सो कॉल्ड बड़ा चेहरा कहती हूँ, क्योंकि किसके लिए कह रही हैं आप? कोई एक नहीं है सर, बहुत सारे चेहरे हैं। नाम बहुत सारे हैं, तो 2-3-4 नाम गिना दीजिए मुझे। नहीं सर, जनरली मैं बचती हूँ, तो ना पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं, मैं पूछ ही लेता हूँ। नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं, एक भीड़ है पूरी इन लोगों की। आप शास्त्रीय गायिका हो सकते हैं, आप सरकारी गायिका हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छे गायक हो सकते हैं, लेकिन आप लोक गायक और लोक गायिका तो नहीं हो सकते हैं, और कम से कम आप लोक गायन तो नहीं कर रहे हैं। तो फर्जी में लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। जैसे आपका गाना है यूपी में काबा, उससे पहले आपने गाया बिहार में काबा, जब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तब लोगों ने भी आप पर आरोप लगाया कि आप एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रही हैं। फिर आपने यूपी में काबा गाया नंबर 1, तब उसके बाद यूपी में काबा के बाद यूपी के चुनाव हुए, वहां पर भी बीजेपी जीत गई, यहाँ पर भी बीजेपी जीती। अब जो है आपने यूपी में काबा पार्ट 2 गाया है। लोग ये आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं आप समाजवादी पार्टी का एजेंडा चला रही हैं। सबसे पहले तो सर, मैं किसी भी पार्टी को हराने या जिताने नहीं आई हूँ। बीजेपी जीत गई, बहुत अच्छी चीज है, स्वागत होना चाहिए, जनता ने चुन के भेजा है, मैं थोड़ी कुछ करने आई हूँ, बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने कहा कि वहाँ बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन था तो आपने गाया, इसके बाद नहीं। आपको मैं बता दूं सर, मुझे लगता है, मैं जरूर यहाँ पे टोकना चाहूंगी कि सर आप लोगों को थोड़ी सी रिसर्च जरूर करनी चाहिए इस बात पे कि जब तेजस्वी जी और नीतीश जी महागठबंधन की जो सरकार बनाए, चचा भतीजा, उस टाइम भी मैंने बिहार में काबा सीजन 2 गाया। अब मैं क्या करूं, उस गीत का चर्चा नहीं हुआ तो मैं लगातार गाते रहती हूँ, और मैंने गाया भी। जब कहा लोगों ने कि ये तो आरजेडी की एजेंट है, मैंने एक लाइन उसमें गाया था कि अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा, तो मैं तो दोनों की बात कर रही हूँ चचा। लेकिन आपके ज्यादा समर्थक तो यूपी वाले हैं ना, इसलिए क्योंकि आप खुद यूपी से आती हैं, और बड़े सारे मैंने देखे, आपका हर गाना सबसे पहले अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं। तो वो पूरा ऐसे टच किया, मुझे नोटिस जारी कर रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, तानाशाही कर रहे हो, एक लोक गायिका की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो। उनको ये लगा होगा कि 24-25 साल की लड़की है, नया नया अपनी शुरुआत करी है लोकगीतों की।
नोटिस भेज देंगे, डर जाएगी। पर उनको ये नहीं पता है कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान के मूल्यों में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, मैं मौलिक अधिकारों में मैं अनुच्छेद 19 में भरोसा करने वाली लड़की हूँ, तो ये मुझे डरा नहीं पाएंगे। आपने कहा डरा नहीं पाएंगे, तानाशाही रवैया है, आपको क्यों लगता है? आपने कहा आपको लीगल सलाह मिली कि 160 सीआरपीसी में ऐसा नोटिस नहीं होता है, तो क्या कारण आपको लगता है कि नोटिस दिया गया? कारण सर वोट कटने का डर होगा। कहीं पब्लिक जो है मेरे से इंस्पायर्ड हो करके कोई सवाल पूछने की भूमिका में ना आ जाए, ये हो सकता है। जवाब दे दिया आपने? जी, यूपी पुलिस के नोटिस का जवाब दे दिया गया है। और वो जो नोटिस था, वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो है मार्कंडे काटजू जी, उन्होंने बताया और मेरे वकील ने भी कि वो पूरी तरह से फर्जी था, क्योंकि 160 सीआरपीसी आप बिना एफआईआर दर्ज किए किसी के ऊपर नहीं लागू कर सकते हैं। तो एक तो पहले वो नोटिस फर्जी था, इसके बावजूद भी मेरे वकील ने जवाब दे दिया है। तो मार्कंडे काटजू जी ने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा कि बेटा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये यूपी पुलिस की यूपी सरकार की तानाशाही है, आपने बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया है, अपराध नहीं किया है, और ये जो नोटिस है वो पूरी तरह से इलीगल है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो बार बार ढहत घर बार बार माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा, कहा बा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा, अरे ये बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा, काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भइले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा, काबा यूपी में काबा,